हेलो फ्रेंड्स, तो चलो आ जाओ द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छपी हुई इस इम्पोर्टेंट न्यूज़ को पढ़ते हैं। CWC आस्क्स राहुल टू बी लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन LS। क्या अर्थ हुआ? CWC इसकी फुल फॉर्म होती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसको हिंदी में आप कह सकते हो कांग्रेस कार्य समिति। आस्क्स राहुल से कहती है टू बी होने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को हिंदी में कहते हैं नेता प्रतिपक्ष। इन LS मतलब लोकसभा। तो क्या सेंस हुआ कि CWC लोकसभा में राहुल से नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कहती है। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ते हैं। एक ये फ़ोटो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो और इस फ़ोटो के नीचे जो लिखा है उसको भी पढ़ लो। इसके नीचे लिखा है फर्स्ट स्टेप, पहला कदम। जैसे कि आप देख रहे हो कि इस फ़ोटो में अगर हम लेफ़्ट टू राइट बात करें तो पहले राहुल गांधी हैं, आफ्टर दैट जो है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, फिर सोनिया गांधी हैं और फिर प्रियंका गांधी हैं। तो क्या लिखा है? कांग्रेस लीडर कमिंग आउट, कांग्रेस के नेता कमिंग आउट बाहर आते हुए, आफ्टर अटेंड करने के बाद, हिस्सा लेने के बाद द CWC मीटिंग में इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में ऑन सैटरडे को। ठीक है, तो सैटरडे को नई दिल्ली में जो CWC की मीटिंग हुई उसमें हिस्सा लेने के बाद कांग्रेस के नेता बाहर आते हुए। ठीक है, तो अब चलो इधर मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं। अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझाने का प्रयास रहेगा। देखिए, द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसको शॉर्ट में CWC बोलते हैं, यूनैनिमसली एडोप्टेड। यूनैनिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से। एडोप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, धारण करना। ए रिजोल्यूशन का अर्थ होता है प्रस्ताव या संकल्प। ऑन सैटरडे को, अर्थात कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सर्वसम्मति से सैटरडे को एक प्रस्ताव स्वीकार किया, आस्किंग राहुल गांधी, जिसमें कि राहुल गांधी से कहा गया टू बिकम होने के लिए द लीडर ऑफ द ओपोजिशन, जिसको शॉर्ट में LOP बोलते हैं। तो उनसे नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कहा गया इन द 18th लोकसभा, 18वीं लोकसभा में। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है कि ये लोकसभा कौन से नंबर की है। बहुत बार आपसे पूछा जाएगा, डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में भी ये सवाल आएगा और कहीं इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाएगा कि ये लोकसभा किस नंबर की है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 18वें नंबर की लोकसभा है, अर्थात 18th लोकसभा इस बार है। तो इस सेंटेंस का या इस पैराग्राफ का क्या अर्थ हो रहा है कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव में राहुल गांधी से 18वीं लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष बनने की बात उनसे कही गई। टेकिंग नोट ऑफ द सेंटीमेंट, टेकिंग नोट ध्यान में रखते हुए सेंटीमेंट्स को। सेंटीमेंट का मतलब क्या होता है? भावनाएं। टेकिंग नोट का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि संज्ञान लेते हुए। तो भावनाओं का संज्ञान लेते हुए, किसकी भावनाओं का? एक्सप्रेस्ड, जो व्यक्त की गई एट पार्टीज हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। पार्टी की जो हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। डिसीजन मेकिंग बॉडी, निर्णय लेने वाला संगठन, अर्थात CWC। तो CWC की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मिस्टर गांधी ने कहा ही वुड थिंक इट ओवर, वो इसके ऊपर विचार करेंगे एंड डिसाइड वेरी सून,
और डिसाइड करेंगे अर्थात निर्णय लेंगे वेरी सून, बहुत ही जल्दी। पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे अर्ज्ड हिम। देखो अर्ज का मतलब होता है निवेदन करना। तो पार्टी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे निवेदन किया, किनसे? राहुल गांधी से। टू अवॉइड, कि वो मान लें। अवॉइड मतलब होता है मान लेना या स्वीकार कर लेना। बाय द CWC's फॉर्मल रिजोल्यूशन, जो CWC का फॉर्मल रिजोल्यूशन है, जो प्रस्ताव है, उसको वो स्वीकार कर लें। एंड टेक अप, और धारण कर लें, उठा लें द रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। अर्थात जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी उनको जिम्मेदारी देना चाहती है नेता प्रतिपक्ष की, तो वो उस जिम्मेदारी को लें। ऐसा निवेदन मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी से किया। द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, जिसको शॉर्ट में CPP बोलते हैं। पार्लियामेंट्री का मतलब होता है संसदीय, कांग्रेस संसदीय दल हिंदी में अगर बोलोगे तो। CPP कंप्राइजिंग, जो कि मिलकर के बना है द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मेंबर्स। न्यूली इलेक्टेड का मतलब क्या है? जो हाल ही में चुन करके आए लोकसभा मेंबर, लोकसभा सदस्य, एंड राज्यसभा मेंबर और राज्यसभा सदस्य। कहने का अर्थ यह है कि जो CPP है, जो कि लोकसभा के सदस्य जो हाल ही में चुन करके आए उनसे, और जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनसे मिल करके बना है। ऑल्सो मेट, तो वो भी मिले, उन्होंने भी एक मीटिंग की। लेटर, बाद में, एट द सेंट्रल हॉल ऑफ संविधान सदन। तो संविधान सदन का जो सेंट्रल हॉल है, जो केंद्रीय हॉल है, उसमें CPP की भी बैठक हुई। एंड री इलेक्टेड सोनिया गांधी, और इस CPP की बैठक में सोनिया गांधी को री इलेक्ट किया गया। देखो इलेक्ट का मतलब होता है चुनना, और री इलेक्ट का मतलब होता है फिर से चुनना। तो फिर से उनको चुन लिया गया। क्या चुन लिया गया? एज द चेयरपर्सन, चेयरपर्सन के रूप में। आफ्टर हर नेम वॉज प्रपोज्ड बाय मिस्टर खड़गे। आफ्टर, बाद में, हर नेम, उनका नाम, वॉज था, प्रपोज्ड, प्रस्तावित किया गया, बाय मिस्टर खड़गे, मिस्टर खड़गे के द्वारा। अर्थात मिस्टर खड़गे ने जब सोनिया गांधी का नाम प्रस्तावित किया, तो उसके बाद CPP की जो संविधान सभा के सेंट्रल हॉल में बैठक हुई, उसमें उन्हें फिर से चेयरपर्सन चुन लिया गया। ठीक है, तो ये राजनीति के बहुत बड़े मुद्दे चल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि CPP कांग्रेस जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री ये है, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी है, इसका चेयरपर्सन कौन है? तो वो हैं सोनिया गांधी। और लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद है, वो कांग्रेस पार्टी जो है वो राहुल गांधी को देना चाहती है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पोजीशन होती है ना, ये अपने आप में बहुत अहम होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। द CWC प्रेज्ड द पार्टीज लोकसभा परफॉर्मेंस। ये जो CWC है ना, इसने प्रेज किया, इसने तारीफ़ की, इसने प्रशंसा की द पार्टीज लोकसभा परफॉर्मेंस। पार्टी ने जो लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस दी, जो प्रदर्शन किया, अंडर एडवर्स कंडीशंस, विपरीत परिस्थितियों में। एडवर्स का मतलब होता है विपरीत, और कंडीशन का मतलब होता है परिस्थिति, दशा। तो विपरीत दशाओं में भी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन किया, उसके लिए CWC ने उसकी तारीफ़ की। बट द पार्टी डिसाइडेड, लेकिन पार्टी ने ये डिसाइड भी किया। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना। लेकिन पार्टी ने ये निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया? टू सेटअप, स्थापित करने का, सेपरेट कमिटीज़, अलग से कमेटी, इन स्टेट, राज्यों में। लेकिन राज्यों में अलग से समिति गठित करने का भी पार्टी ने निर्णय लिया, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं
पार्टी रूल्ड हिमाचल प्रदेश। पार्टी रूल्ड मतलब पार्टी शासित, अर्थात कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटका है एंड तेलंगाना है, तो इनमें भी अलग से कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। टू फाइंड आउट, देखो फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना, पता लगाने के लिए वाई, क्यों, द परफॉर्मेंस वॉज बिलो एक्सपेक्टेशंस, कि जो परफॉर्मेंस रही, जो प्रदर्शन रहा, वॉज बिलो एक्सपेक्टेशन, बिलो का मतलब नीचे और एक्सपेक्टेशन का मतलब उम्मीद, तो जो प्रदर्शन है वो उम्मीद से कम क्यों रहा, इसका पता लगाने के लिए कमेटी गठित की जाएंगी। एंड व्हाट कुड बी डन, और क्या किया जा सकता है, टू करेक्ट द सिचुएशन, स्थिति को सही करने के लिए। करेक्ट का मतलब सही, सिचुएशन का मतलब स्थिति। तो प्रदर्शन उतना बढ़िया क्यों नहीं रहा जैसा उम्मीद की थी, और आगे सिचुएशन को सही करने के लिए क्या किया जा सकता है, इन कार्यों को पूरा करने के लिए जो है कमेटियों का गठन किया जाएगा। मिस्टर गांधी सेड, मिस्टर नहीं है, मिसेज है, मिसेज गांधी सेड, अब मिसेज आ गया है तो सोनिया गांधी की बात हो रही है। मिसेज गांधी सेड शी डिड नॉट एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, तो श्रीमती गांधी ने कहा कि उनको उम्मीद नहीं है, टू सी एनी चेंज, कि वो कोई बदलाव देखेंगी, इन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज सब्सटेंस एंड स्टाइल ऑफ गवर्नेंस। देखिए सब्सटेंस का मतलब वैसे तो होता है सार या तत्व, ठीक है, या फिर वास्तविकता, और स्टाइल का मतलब तरीका ऑफ गवर्नेंस, शासन का। तो मिसेस गांधी ने कहा कि उनको कोई उम्मीद नहीं है कि वो मोदी का जो शासन करने का तरीका है उसमें कोई परिवर्तन देखेंगी, यानी कि कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में वो शासन करते चले आ रहे हैं उसी तरह से मामला चलेगा। दैट्स वाई का दैट इज़ वाई, ठीक है, दैट इज़ वाई का मतलब होता है इसलिए। एज मेंबर ऑफ द सीपीपी के सदस्य होने के नाते वी हैव ए स्पेशल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारी, स्पेशल का विशेष। तो सीपीपी के सदस्य होने के नाते हमारी ये ख़ास जिम्मेदारी है टू बी वॉचफुल, कि हम वॉचफुल रहें। वॉचफुल का मतलब क्या होता है, सतर्क, विजिलेंट, सावधान, एंड प्रोएक्टिव। देखो एक वर्ड होता है एक्टिव, उसका मतलब होता है सक्रिय। प्रोएक्टिव जो होता है उसका मतलब होता है एडवांस में एक्टिव, जो व्यक्ति पहले से ही एक्टिव रहता है उसको प्रोएक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो हमें वॉचफुल रहने की आवश्यकता है, हमें विजिलेंट रहने की आवश्यकता है, और हमें प्रोएक्टिव रहने की आवश्यकता है इन होल्डिंग हिम एंड हिज न्यू एनडीए गवर्नमेंट अकाउंटेबल, कि हम जो है उनको अर्थात मोदी को और उनकी जो एनडीए की नई सरकार है उसको अकाउंटेबल ठहरा सकें, उसको जिम्मेदार ठहरा सकें, ठीक है। इसलिए द मेन रिजोल्यूशन ऑफ CWC, जिम्मेदार ठहरा सकें, समझ में आ रही है ना बात, कि जो राष्ट्र के हित में कार्य हो सकते हैं उनको करने की जिम्मेदारी वो निभाएं, और अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। इस सब को देखने के लिए हमें प्रोएक्टिव रहना है, हमें वॉचफुल रहना है, हमें विजिलेंट रहना है। द मेन रिजोल्यूशन ऑफ द CWC कॉन्ग्रेचुलेटेड द पीपल, जो CWC का मुख्य प्रस्ताव है उसमें लोगों की तारीफ़ की गई, लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, उनको बधाई दी गई फॉर वोटिंग, वोट करने के लिए, सो पावरफुली, इतना मजबूती के साथ, टू प्रिजर्व डेमोक्रेसी, प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित रखना, डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र, प्रजातंत्र को कायम रखने के लिए, प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट का अर्थ होता है सुरक्षा करना, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान, संविधान की सुरक्षा करने के लिए, एंड एनहांस, और बढ़ाने के लिए
सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक और आर्थिक न्याय। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो मुख्य रिजोल्यूशन आया तो उसमें लोगों की तारीफ़ की गई कि लोगों ने संविधान की सुरक्षा के लिए, लोगों ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए और सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ाने के लिए बड़ी मजबूती के साथ वोट किया। तो इस बात के लिए लोगों की तारीफ़ की गई। द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल इज़ नॉट जस्ट ए पॉलिटिकल लॉस। द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, निर्णय। द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल, लोगों का जो ये निर्णय है, इज़ नॉट जस्ट ए पॉलिटिकल लॉस, ये केवल राजनीतिक नुकसान नहीं है, बट लेकिन ए पर्सनल, एक व्यक्तिगत एंड मॉरल और नैतिक डिफीट, हार फॉर द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के लिए, बल्कि ये एक व्यक्तिगत और नैतिक हार प्रधानमंत्री के लिए है। समझ रहे हो ना कहने का क्या मतलब है? कि जनता ने जो निर्णय दिया है, जनता ने जो बीजेपी को कम वोट, मतलब बीजेपी की जो कम सीट आई और जो ये इंडिया गठबंधन है इसकी ज़्यादा सीट आई हैं, ज़्यादा का मेरा मतलब बीजेपी से, बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए उससे ज़्यादा नहीं, यानी कि पिछला जो चुनाव था उसकी तुलना में मैं बता रहा हूँ कि पिछले चुनाव की तुलना में जो इस बार थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस और सहयोगी दलों का रहा, उसके लिए कहा गया है कि ये जो निर्णय लोगों ने दिया है तो ये मोदी के लिए एक राजनीतिक हार ही नहीं है, बल्कि ये उनके लिए एक व्यक्तिगत और नैतिक हार है। हु सोट द मैंडेट, जो मैंडेट चाहते थे, जो जनादेश चाहते थे, इन हिज नेम, अपने खुद के नाम पर, एंड रैन ए कैंपेन, और उन्होंने चलाया एक कैंपेन, एक अभियान, और उन्होंने जो है एक अभियान भी चलाया, एंकर्ड इन लाइज। देखो एंकर का मतलब वैसे तो होता है निबंधित, या आप कह सकते हो सहारा लिया हुआ, सहारा लेना, और उस कैंपेन में उन्होंने सहारा लिया झूठ का, लाइज का मतलब झूठ, झूठ का सहारा लिया, हेट, नफ़रत का सहारा लिया, प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब होता है कट्टरता, नहीं कट्टरता नहीं, पूर्वाग्रह या फिर पक्षपात। प्रेजुडिस का मतलब होता है पक्षपात, तो उन्होंने पक्षपात का सहारा लिया। डिवाइसिवनेस, डिवाइसिवनेस का मतलब होता है विभाजन, विभाजन का सहारा लिया। एंड एक्सट्रीम विगोट्री, एक्सट्रीम का मतलब अत्यधिक और विगोट्री का मतलब होता है कट्टरता या धर्मांधता, तो उन्होंने जो है धर्मांधता या कट्टरता का भी सहारा लिया जो कैंपेन चलाई। द रिजोल्यूशन रेड, रिजोल्यूशन में ऐसा कहा गया। तो समझ गए ना आप इसका मतलब? ये वर्ड कई सारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं, आप इन पर विशेष फोकस करना। देखो लाइज तो आप जानते होंगे, झूठ, हेट को भी जानते होंगे, नफ़रत, हो सकता है कि प्रेजुडिस आपके लिए नया वर्ड हो, तो इसको आप ज़रूर याद कर लेना। इसका मतलब होता है पूर्वाग्रह या पक्षपात। डिवाइसिवनेस का मतलब होता है बंटवारा या फिर विभाजन, और बिगोट्री का मतलब होता है कट्टरता या धर्मांधता। ठीक है, तो इन सारी बातों का जो है मोदी ने हमारे खिलाफ अभियान चलाने में सहारा लिया। इन इट्स रिजोल्यूशन, अपने प्रस्ताव में, द CWC नोटेड, CWC ने कहा दैट द पीपल ऑफ द कंट्री, कि जो देश के लोग हैं, हैड प्लेस्ड द पार्टी, उन्होंने पार्टी को ला कर के खड़ा कर दिया, फर्मली, मजबूती के साथ, ऑन द पाथ ऑफ रिवाइवल, पाथ रास्ते पर, ऑफ रिवाइवल, रिवाइवल का मतलब होता है पुनर्जीवन, अर्थात एक तरह से कांग्रेस जो एकदम खराब स्थिति में चल रही थी, तो उसका इस बार अच्छा प्रदर्शन करना एक तरह से उसका पुनर्जन्म है, पुनर्जीवन उसको मिला है। तो वही बात कही गई यहाँ पे कि रिजोल्यूशन में कहा गया कि देश के लोगों ने पार्टी को एक पुनर्जीवन के रास्ते पर ला कर के मजबूती के साथ खड़ा किया है,
बट चैलेंजेज स्टिल रिमेन्स, लेकिन जो चैलेंजेज हैं, जो चुनौतियां हैं, स्टिल अभी भी, रिमेन का मतलब होता है रहना, लेकिन चुनौतियां तो अभी भी हैं। द पीपल ऑफ इंडिया हैव स्पोकन, भारत के लोगों का कहना है, इट इज़ नाउ अप टू अस, अब ये हम पर निर्भर करता है, टू बिल्ड ऑन इट, कि हम इसको आगे बढ़ाएं। वी मस्ट एंड वी विल, वी मस्ट, हमें ऐसा करना चाहिए, अर्थात हमें पार्टी को आगे ले जाना चाहिए, एंड वी विल, और हम ले जाएंगे। देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पे वी मस्ट आया तो यहाँ पे वी शुड भी आ सकता था, चाहिए, शुड मीन्स भी तो चाहिए होता है। आगे आया वी विल, यहाँ पे वी शैल भी आ सकता था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मस्ट जो होता है ना, जब किसी काम को करना नितांत आवश्यक हो जाता है तो तब शुड नहीं आता, वहाँ पे मस्ट आता है। और वी के साथ चूँकि शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे विल का प्रयोग हुआ है। जब किसी काम को करना ही करना होता है, उससे बच नहीं सकते, तो उस समय विल के स्थान पे शैल आता है और शैल के स्थान पे विल आता है। ठीक है, ये करके ऐसा है। तो वी मस्ट एंड वी विल, हमें जो है पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए और हम आगे बढ़ाएंगे। रीड द CWC रिजोल्यूशन, ऐसा CWC के रिजोल्यूशन में कहा गया। द रिजोल्यूशन ऑल्सो हाईलाइटेड, इस रिजोल्यूशन ने हाईलाइट किया, हाईलाइट का मतलब प्रदर्शित करना, सामने लाना, मिस्टर गांधीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, मिस्टर गांधी के योगदान को, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब योगदान होता है ना, तो इस प्रस्ताव में राहुल गांधी के योगदान को सराहा गया, उसे विशेष रूप से सामने लाया गया, स्पेशली ख़ास तौर से हाउ, कैसे, द भारत जोड़ो यात्रा एंड भारत जोड़ो न्याय यात्रा बीकेम, हो गई, हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट्स इन आवर नेशंस पॉलिटिक्स। तो इसमें जो है रिजोल्यूशन में जो बताया गया है, तो राहुल गांधी के प्रदर्शन को विशेष रूप से हाईलाइट किया गया, ये कह करके कि जो भारत जोड़ो यात्रा है और जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा रही, उसने राष्ट्र की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ पे हमें लाके खड़ा किया। यानी कि ये यात्राएं हमारे लिए टर्निंग पॉइंट बन गई, एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट बनी। एंड इन स्टिल का मतलब होता है स्थापित करना, और इन यात्राओं ने स्थापित कर दिया होप, उम्मीद, एंड कॉन्फिडेंस, और भरोसा इन लाख्स ऑफ आवर वर्कर्स, हमारे लाखों कार्यकर्ताओं में, एंड क्रोर्स ऑफ वोटर्स, और हमारे करोड़ों वोटर्स में। ठीक है, ये जो यात्राएं रहीं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो ये हमारी राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट रहीं, और इन्होंने हमारे लाखों कार्यकर्ताओं के अंदर और हमारे करोड़ों मतदाताओं के अंदर उम्मीद और विश्वास जगा दिया। इनसाइड द क्लोज्ड डोर मीटिंग ऑफ द एक्सटेंडेड CWC, तो CWC की जो बंद कमरे में मीटिंग हुई, क्लोज डोर मीटिंग का मतलब होता है दरवाज़ा बंद करके मीटिंग करना, अर्थात बंद कमरे में मीटिंग। तो ये जो बंद कमरे में CWC की मीटिंग हुई, मोस्ट मेंबर्स आर्ग्ड, तो इसमें अधिकांश सदस्यों ने तर्क दिया, आर्ग का मतलब होता है तर्क करना, तर्क देना, दैट मिस्टर गांधी, की जो गांधी हैं, नीडेड टू टेक अप द LOP, तो आवश्यकता है कि वो LOP पोजीशन को लें। LOP मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन, कि जो नेता प्रतिपक्ष की पोजीशन होती है, जो पद होता है, उसको वो ग्रहण करें। टू बिल्ड ऑन द मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब होता है गति, जेनरेटेड बाय द रिजल्ट्स, अर्थात जो लोकसभा चुनाव में परिणाम प्राप्त हुए हैं, जो गति हमें मिली है, उस गति को आगे कायम रखा जा सके, इसलिए राहुल गांधी को जो नेता प्रतिपक्ष का पद है उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है।
सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह वॉज द फर्स्ट। वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पहले व्यक्ति रहे टू मूव ए मोशन, जिन्होंने इस बात की शुरुआत की। बट सेवरल अदर्स जॉइंड इट टू मेक इट ए कोरस। देखो कोरस का मतलब क्या होता है? कोरस का मतलब होता है सहगान। जब कई लोग मिलकर के एक सॉन्ग को सिंग करते हैं, वो किसी भी प्रकार का सॉन्ग हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है, मतलब देशभक्ति से जुड़ा हुआ हो सकता है, तो वो कोरस होता है नहीं? और जो गाना गाने वाले लोगों का समूह होता है उसको भी कोरस बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का जो मामला है वो दिग्विजय सिंह के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन बाद में और भी लोगों ने इसमें हिस्सेदारी की, इसका समर्थन किया, वो कोरस में आ गया। अर्थात सबने मिलकर के फिर एक मत से, एक ध्वनि के साथ जो है इस बात को आगे बढ़ाया। लोकसभा मेंबर गौरव गोगोई सेड। लोकसभा के जो सदस्य हैं जिनका नाम गौरव गोगोई है, उन्होंने कहा मिस्टर गांधी वुड बी ए पावरफुल वॉइस। मिस्टर गांधी होंगे, वुड बी होंगे, ए पावरफुल वॉइस, एक मजबूत आवाज़, फॉर द 235 ओपोजिशन मेंबर्स इन द लोअर हाउस। देखो लोअर हाउस जो कहते हैं ना, वो लोकसभा को कहते हैं, और जो राज्यसभा होती है उसको अपर हाउस कहते हैं। ये बात आप याद रखना, ठीक है? तो जो गौरव गोगोई हैं उन्होंने कहा कि जो लोअर हाउस है, अर्थात जो लोकसभा है, तो उसके अंदर जो विपक्ष के 235 सदस्य हैं उनके लिए राहुल गांधी एक मजबूत आवाज़ होंगे। पार्टी लीडर प्रताप सिंह बाजवा सेड। पार्टी के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा दैट एज LOP के रूप में, अर्थात लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में मिस्टर गांधी कुड फोर्स द गवर्नमेंट। मिस्टर गांधी सरकार पर दबाव बना सकते हैं। फोर्स का मतलब दबाव बनाना होता है ना। तो यदि मिस्टर गांधी जो है LOP रहेंगे तो वो सरकार पर दबाव बना सकते हैं टू डिलीवर ऑन सम ऑफ द गारंटीज़। जो गारंटी हम लोगों ने जनता को देने की बात कही थी, तो उसमें से कुछ गारंटीज़ को पूरा करने के लिए राहुल गांधी सरकार पर दबाव बना सकते हैं। और वो गारंटी क्या क्या थी? जैसे कि जैसे स्क्रैपिंग द अग्निवीर स्कीम। स्क्रैप का मतलब होता है समाप्त करना, अग्निवीर स्कीम, अग्निवीर योजना। तो हमने जो लोगों को कहा था कि अगर हमारी, अर्थात अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो हम अग्निवीर स्कीम को समाप्त कर देंगे। तो ये जो हमने लोगों को गारंटी दी थी, तो भले ही इंडिया ब्लॉक की सरकार नहीं बन पा रही, लेकिन जो NDA की सरकार बनेगी, तो यदि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होंगे तो वो इन गारंटियों को पूरा कराने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। जैसे कि अग्निवीर योजना को समाप्त करवाना, मेकिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात MSP को बना देना, क्या फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए ए लीगल राइट, एक कानूनी अधिकार। MSP किसानों के लिए कानूनी अधिकार बने, इसके लिए वो सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। एंड कॉर्नरिंग द गवर्नमेंट ओवर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉर्नर का मतलब होता है घेर लेना। कॉर्नर का मतलब कोना होता है, लेकिन कॉर्नर का मतलब घेर लेने से भी होता है। तो वो सरकार को घेर सकेंगे ओवर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के जो नियम कायदे कानून हैं उनके लिए भी वो सरकार को घेर पाएंगे, ऐसा जो है कहा गया। कुल मिलाकर के राहुल गांधी को जो है एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी देख रही है, और उन्हें लगता है कि अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो वो मजबूती के साथ जो है विपक्ष की आवाज़ लोकसभा में रख पाएंगे। ठीक है, तो
लोकसभा में रख पाएंगे, अर्थात संसद में रख पाएंगे। तो मैं समझता हूँ चलो यहाँ तक ही मेन चीज़ तो आई गई है। ये थोड़ा सा बचा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको खुद से पढ़ने की कोशिश करना। एक पैराग्राफ तो ये है और एक पैराग्राफ ये है, तो इनका स्क्रीनशॉट लेके आप खुद से पढ़ लेना। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ आपको यहाँ सीखने के लिए मिला होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।